गाइस, मैं डॉक्टर सोनम यादव, गायनेक प्रैक्टिशनर। आज के सेशन में हम बात करेंगे पीसीओडी और पीसीओएस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पीसीओएस एंड पीसीओडी। पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पीसीओडी मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। दोनों ही एक ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। तो अक्सर हम देखते हैं कि जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं वो अपने सोनोग्राफी के रिपोर्ट्स लेकर आती हैं और सोनोग्राफी में अक्सर ऐसे लिखा जाता है कि ओवरीज आर शोइंग पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस। तो तब से लेकर ये बच्चियां परेशान हो जाती हैं। तो उन बच्चियों को मैं पहला क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपने ये सोनोग्राफी का रिपोर्ट क्यों करवाया, आपको क्या तकलीफ थी, किस वजह से आपने ये सोनोग्राफी करवाई। बहुत बार ऐसे आंसर मिलता है कि मैम यूरिन में जलन थी, पेट में बहुत दर्द था, इस वजह से हमने सोनोग्राफी करवाई और सोनोग्राफी में हमें पता चला है कि हमें पीसीओडी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सोनोग्राफी में पीसीओडी का पैटर्न दिखाई देना या फिर ओवरीज का पॉलीसिस्टिक होना, इसका मतलब आपको पीसीओडी होना बिल्कुल भी नहीं है। पीसीओडी हम जब सोच सकते हैं जब आपका वज़न हद से ज़्यादा बढ़ रहा हो, आपकी माहवारी अनियमित हो, या फिर आपके चेहरे पर पिंपल्स आ रहे हों बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, आपके ब्रेस्ट पर, आपके बैक में, आपके फेस पर यदि अनचाहे बाल आ रहे हों, तब हम पीसीओडी का होना सोच सकते हैं। कहते हैं इसके लक्षणों पर। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्शन ने बताया है कि सोनोग्राफी में पीसीओएस का दिखाई देना चेहरे पर अनचाहे बाल, अनियमित पीरियड्स का होना या फिर वज़न का बहुत ज़्यादा बढ़ना, आपके फेस पर पिंपल्स का बहुत होना, ये पहला लक्षण बताया है। इसका दूसरा लक्षण बताया है कि ब्लड में एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या फिर डीएचए की मात्रा हद से ज़्यादा बढ़ जाना या फिर आपके एमसी का रुक रुक करके आना का डिले हो जाना। तो इन सभी में से अगर दो लक्षण दिखाई देते हैं तो फिर हम इसे पीसीओडी में कंसीडर करते हैं। कभी कभी ये जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन हो जाता है, जैसे कि आपकी माँ को होगी अगर पीसीओडी, या फिर आपकी बहन को होगी, या फिर आपकी मासी को भी है, तो फिर ये जेनेटिकली आप में ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं। तो इसे हम फिर पीसीओडी में कंसीडर कर सकते हैं। और पीसीओडी और पीसीओएस ये दोनों सेम ही हैं। कोई इसे डिजीज़ बोल देता है, कोई इसे सिंड्रोम बोल देता है, जबकि ये एक हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जब हमारा वज़न काफ़ी हद से ज़्यादा बढ़ गया है, हमारा डाइट बहुत ज़्यादा फॉल्टी रहता है, उसमें ज़्यादा जंक फूड होते हैं, तब हमें पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारी डाइट में प्रोटीन्स एंड विटामिन्स की मात्रा कम रहती है और हम बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिससे एक्सरसाइज मीन्स एरोबिक काइंड ऑफ एक्सरसाइज, जिससे हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, हमें स्वेटिंग होती है। इस टाइप की एक्सरसाइज हमारी नहीं होती हैं तो हमारा वज़न बढ़ जाता है और पीसीओडी के केमिकल चेंजेस हमारे ब्लड में और हमारे शरीर में होने लगते हैं और उसका नतीजा अपने फेस पर, अपने स्किन पर दिखाई देना शुरू हो जाता है और हमारी मंथली माहवारी जो होती है, पीरियड्स, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। पीसीओएस यंग गर्ल्स में दिखाई देना, इसका मतलब है कि हमारे लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना चाहिए। अब हम देखते हैं कि पीसीओएस के केस में पीरियड्स अनियमित यानी कि इर्रेगुलर क्यों होते हैं। तो पीसीओएस में ओवरी का बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाना, उसमें बहुत सारे एग्स बनने लगते हैं और बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। इन सभी वजह से हमारे जो पीरियड्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे कि नॉर्मल पीरियड्स होते हैं तब हर महीने पीरियड्स के मध्याह्न में एक अच्छा खासा एग तैयार होता है, जो कि 20 से 22 मिलीमीटर होने के बाद ओवुलेट हो जाता है। जो एग रिलीज़ होने के बाद 14 दिन में हमारा पीरियड्स वापस से शुरू हो जाता है। लेकिन पीसीओएस के केसेस में ओवरीज बल्की हो जाती हैं, यानी कि बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसमें बहुत सारे एग बनने लगते हैं और वो सभी एग बड़े होने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो एक एग बड़ा हो जाना चाहिए और बड़े होकर ओवुलेट हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है और इसीलिए ओवुलेशन ही नहीं होता है और पीरियड्स भी शुरू नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पीसीओएस की जांच कैसे करें, इन्वेस्टिगेशन इसमें कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो जांच होती है वो होती है सोनोग्राफी, और उसके साथ साथ हम कुछ ब्लड टेस्ट भी करते हैं, जिसमें ज़रूरी होता है कि जो हमारी माहवारी होती है, जो पीरियड्स होता है, उसके दूसरे दिन हम हार्मोन्स की जांच करते हैं।
और उसमें हम FSH का लेवल देखते हैं, LH की मात्रा देखते हैं, और ये FSH और LH का जो रेशियो है उसे भी हम देखते हैं। हम फास्टिंग स्टेज में इंसुलिन की मात्रा देखते हैं, और उसके बाद हम शक्कर लेकर 2 घंटे बाद वापस से इंसुलिन कितना बढ़ा हुआ है ये देखते हैं। इंसुलिन का रेजिस्टेंस है या नहीं है, ये सब हम देखते हैं। यूजुअली PCOS में इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और ये फास्टिंग PP इंसुलिन की मात्रा बहुत ही बढ़ी हुई दिखाई देती है। इसके साथ ही साथ हम थायराइड की मात्रा देखते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन की मात्रा देखते हैं। जब चेहरे पर बहुत सारे अनचाहे बाल हों या फिर आपके चेहरे पर मुहासे हों, तो फिर हम मेल हार्मोन्स को भी चेक करते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन करते हैं या फिर DHES करते हैं। तो इतनी लंबी लिस्ट रहती है PCOS या PCOD के इन्वेस्टिगेशंस की। डॉक्टर ये चूज़ करेंगे कि आपके केसेस में कौन कौन से टेस्ट कराने हैं, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं। उसी आधार पर आप अपने इन्वेस्टिगेशन और टेस्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम PCOS PCOD के ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट हर प्रॉब्लम्स में डिफरेंट होता है। जैसे कि हमारे चेहरे पर अनचाहे बाल रहेंगे, मुहासे रहेंगे, तो उसको कैसे टैकल करना है ये देखना है। दूसरी बात ये है कि पेशेंट जो है वो PCOD की वजह से कंसीव नहीं कर पा रही है, यानी कि प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो उसका ट्रीटमेंट जस्ट डिफरेंट होगा, उसका मोड एकदम से चेंज हो जाएगा। पीरियड्स इरेगुलर हों तो उनको रेगुलराइज करना है, तो हमारी ट्रीटमेंट जस्ट डिफरेंट रहेगी। ट्रीटमेंट देते वक्त हम इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि पेशेंट अनमैरिड है, मैरिड है, उन पर किन सारी बातों का इफेक्ट पड़ेगा, किन बातों का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और वो अपने लाइफस्टाइल में कितना मॉडिफिकेशन कर सकती है, कितना नहीं कर सकती है, रेगुलर एक्सरसाइज कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें उनके ट्रीटमेंट में चेंजेस करने पड़ते हैं। प्रोटीन विटामिन की मात्रा का ध्यान रखना पड़ता है, हार्मोनल का बैलेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों में PCOD या PCOS में इन सभी चीज़ों का हम ध्यान रखते हुए उनका ट्रीटमेंट करते हैं। PCOD और PCOS होने पर आप पैनिक ना करें, अपने स्ट्रेस का लेवल ना बढ़ने दें, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और उनसे जो ज़रूरी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो जान करके सही ट्रीटमेंट और ज़रूरी ट्रीटमेंट लें। बाकी अपना ध्यान रखें, अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करें, बस हो जाएगा आपका PCOS या PCOD ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।